हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दे, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें, क्योंकि उन्होंने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा, हमारा ख्याल रखा और इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके। तो आइए हम उनसे प्रार्थना करें, अपने सारे आवश्यकताओं को, अपने सारे जरूरतों को, अपने सारे मांगों को प्रार्थना में प्रभु से कहे, वह पूरा करेगा, क्योंकि उसने खुद कहा है। जब हम मत्ती 21 अध्याय के 22 को पढ़ते हैं तो लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। वह जीवित है, वह पवित्र है, वह सच्चा है, वह जो कहता है वह करता भी है। वह आपको सब कुछ देगा जो आप उनसे सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ जो मांगेंगे वह आपको देगा। आपके हर एक इच्छाओं को, आपके हर एक जरूरतों को, आपके हर एक मांगों को, आपके हर एक आवश्यकताओं को वह पूरा करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे सोचों से और समझ से कहीं अधिक काम करने वाला है, जो वर्ण से बाहर है। वह आपको मांगने से ज्यादा ही आपको देगा। आपके जीवन के हर एक कमी घटी को आज से, अभी से पूरा करते जाएगा। आपके जीवन में प्रतिदिन नई नई आशीषें देगा। आपके जीवन में भी चमत्कार करेगा। वह आपको अच्छी अच्छी वस्तुओं को देगा। आपके जीवन के हर एक कमियों को पूरा करेगा। वह आपको बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन देगा। हालेलुया। बस आप उन पर अपना विश्वास, भरोसा बनाए रखें। तो आइए विश्वास के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ, दीनता के साथ, नम्र दिल होकर प्रभु से मांगे, प्रभु से प्रार्थना करे। वह सुनेगा, वह हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। वह अपनी प्रजा को, अपनी लोगों को शांति के आशीष देगा। वह सारे बंद मार्गों को खोल देगा और अपने स्वर के भंडारों को खोल कर अपनी अनुग्रह रूपी ढाल से घेर देगा और आशीषों का वर्षा करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बस आपको उनसे मांगने की आवश्यकता जरूरत है। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें। इस सुबह के पावन बेला में उस जीवित, अनुग्रहकारी, कृपालु, सर्वशक्तिमान, उद्धारकर्ता परमेश्वर के चरणों में चले और उनसे प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा उनसे बातें करे। वह हमारी पुकार को, हमारी आवाज को सुनेगा और जो मांगेंगे वह देगा। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप अपने ध्यान को, अपने मन को इधर उधर भटकने ना दे। बस आपका ध्यान उस परम पिता परमेश्वर की ओर होनी चाहिए।
हालेलुया। हृदय के साथ, विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुनने और हमारे साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे, क्योंकि वह हमारे जीवन के द्वारा यही चाहता है कि हम उनको धन्यवाद के भेंट चढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद दे मेरे प्रिय भाई और बहनों। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। वो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमपिता परमेश्वर। प्रभु जी, हे अनोखा परमेश्वर, हे धर्मी परमेश्वर, हम आपको उस प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं महापिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो आप हमसे करते हैं महापिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो आपने इस दुनिया में आकर दिखाया है प्रभु जी, हम उस अद्भुत और अनोखा प्यार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आप हमसे बहुत प्यार करने वाला यहोवा परमेश्वर है। प्रभु जी, आप ही हमको बचाने वाला, आप ही हमारी पुकार को सुनकर सहायता और मदद करने वाला यहोवा परमेश्वर है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, क्योंकि तू पवित्र है, तू धर्मी है, तू सामर्थी है महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, तू सर्वशक्तिमान है और सबके जीवन के ऊपर दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला, कृपा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आपकी जय हो। हे पवित्र आत्मा, आपकी जय हो। हे प्रभु यीशु, आपकी जय हो। हे बचाने वाला यहोवा परमेश्वर, सबके मांगों को पूरा करने वाला यहोवा परमेश्वर, आपकी जय हो। हे जग के मालिक, हे जग के उद्धारकर्ता परमेश्वर, आपकी जय हो। आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा हो पिता। आपका धन्यवाद हो परमपिता परमेश्वर। प्रभु जी, क्योंकि आप हर परिस्थितियों को बदलने वाला, हर समस्याओं से छुटकारा देने वाला, हर दुख दर्द और पीड़ाओं को दूर करने वाला यहोवा परमेश्वर है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम आपके पावन और पवित्र चरणों में आते हैं महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, क्योंकि तू ही हमारा बल और तू ही हमारा ढाल है, तू ही हमारा सहायक है। प्रभु जी, तू हम पर सादा तरस खाने वाला यहोवा परमेश्वर है। प्रभु जी, तू प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, करुणा का सागर है महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हमारे जीवन में तसल्ली देने वाला, हमारे जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता और आपके पावन पवित्र चरणों में आते हैं परमपिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो लोग इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं इनके लिए, इनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, तू इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं नहीं जानता, बल्कि तू सब कुछ जानता और देखता है महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, तूने खुद वादा किया है कि जो भी तुम मांगोगे मैं उसे दूंगा। है परमेश्वर, तू मेरे भाई बहन के सारे जरूरतों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इनके सारे मन की इच्छाओं को, मन की लालसाओं को, मनोकामनाओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपके चरणों में आए हैं प्रभु जी। इनका विश्वास, इनका भरोसा, इनका आशा आप पर है महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इनको सब कुछ दीजिए प्रभु जी। इनके मन की बातों पर ध्यान दीजिए महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, क्योंकि जब हम मती
मत्ती 21 अध्याय के 22 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा है परमेश्वर। ये लोग विश्वास के साथ आत्मा और सच्चाई के साथ आपसे मांगते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके मांगों को पूरा कर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आप बड़े बड़े काम करने वाला, सबकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। तो इनके जीवन में भी चमत्कार कर, इनके मांगों को, इनके आवश्यकताओं को, इनके जरूरतों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, अगर इनको पैसे की आवश्यकता जरूरत है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको पैसे की जरूरतों को पूरा कीजिए। अगर इनको धन दौलत चाहिए प्रभु जी, तो इनको धन दौलत की आशीष दीजिए। अगर इनको घर चाहिए प्रभु जी, खेत चाहिए प्रभु जी, जगह जमीन चाहिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो तू इनको धन दौलत की आशीष दीजिए, घर दीजिए, खेत दीजिए, जगह जमीन दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप असंभव कार्यों को पूरा करने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। तू इनको, इनके पूरे परिवार को प्रतिदिन उत्तम से उत्तम भोजन पदार्थों से तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, जंगल में शेर उपवास रह सकता है, लेकिन जो मेरे वचन को मानते हैं, मेरे वचनों पर चलते हैं, मेरे आज्ञाओं का पालन करते हैं, वह कभी भी भूखे प्यासे नहीं रह सकते हैं परमेश्वर। तो इनको दीजिए प्रभु जी, इनको प्रतिदिन पिता परमेश्वर प्रभु जी नई नई आशीषें दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जब हम मत्ती 7 अध्याय के 7 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा है परमेश्वर। इस वचन के द्वारा तुम मेरे भाई बहन के मन की इच्छाओं को पूरा कीजिए परमपिता परमेश्वर प्रभु जी। तू मेरे भाई बहनों को नौकरी के आशीष दीजिए परमपिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से सारे बेरोजगारी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको नौकरी के आशीष दीजिए प्रभु जी, तू इनको रोजगार दीजिए प्रभु जी। अगर ये लोग बिजनेस खोलना चाहते हैं प्रभु जी, तू सहायता मदद कर ताकि ये लोग अपना बिजनेस खोल सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में आराम दे, शांति दे, सुख दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के सारे बेरोजगारी को दूर कर, दिन प्रतिदिन पिता इनके जीवन में सफलता दीजिए प्रभु जी। इनके जीवन के सारे बंद मार्गों को खोल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम मरकुस 11 अध्याय के 24 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा है परमेश्वर। ये लोग विश्वास के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ, दीनता के साथ आपसे मांगते हैं प्रभु जी। तू इनको दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके बच्चों को बुद्धि, अकील, ज्ञान दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके बच्चों को भले और बुरे के समझ दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। परख दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इनके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, आशीष देने वाला तू ही है परम पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तू इनके माता पिता के जीवन में अपना आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में आशीष दीजिए, इनके जीवन को, इनके बाल बच्चों के जीवन को अच्छी रीति से, इनके माता पिता के जीवन को अच्छी रीति से संभाल कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं इनके लिए, इनके बाल बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको उज्जवल भविष्य दीजिए महान पिता
परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। हे परमपिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको और इनके पूरे परिवार के आयु को लंबी कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू ही सबकी आयु को बढ़ाने वाला, सबकी आयु को घटाने वाला और दीर्घायु से तृप्त करने वाला यह परमेश्वर है पिता हालेलुया। है परमपिता परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार आपने विधवा के घर में आशीष दिया, जिस प्रकार आपने जकई के घर में आशीष दिया, जिस प्रकार आपने राजा सुलेमान की मन की इच्छाओं को पूरा किया, उसी प्रकार हे परमेश्वर तू मेरे भाई बहनों को भी आशीष दे। इनके मन की इच्छाओं को पूरा कर, इनके हर एक जरूरतों को पूरा कर, इनके जीवन में अपनी आशीषों का वारसा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दयालु है परम पिता परमेश्वर, तू पिता परमेश्वर बचाने वाला, सबकी शरीर प्राण आत्मा में चंगाई देने वाला यह परमेश्वर है प्रभु जी। तू इनको चंगाई दे, इनके शरीर प्राण आत्मा में चंगाई दे, हर एक रोग हर एक बीमारी से छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर इनके घर में आशीष नहीं है प्रभु जी, तो तू इनके घर में आशीष दीजिए, इनके खेती में आशीष दीजिए, इनके बिजनेस में आशीष दीजिए, इनके नौकरी में आशीष दीजिए, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में अपना आशीष अपना बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। है पिता, अगर ये लोग रोजगार करते होंगे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, काम करते होंगे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो तू इनको रोजगार दे, अच्छा काम और काज दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रतिदिन पिता तू इनको उत्तम से उत्तम भोजन वस्तु से तृप्त कर, इनके रोजी रोटी में आशीष दीजिए, इनके अन्न जल में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम मत्ती 7 अध्याय के 8 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। है परमेश्वर, ये लोग मांगते हैं पिता, तू इनको दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके भंडारों में आशीष दीजिए परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके खतों पर आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके बच्चों के भविष्य को आशीषित कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके माता पिता के भविष्य को उज्जवल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके हर एक कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके हर एक कामों में हर एक कार्यों में हर एक योजनाएं में सफलता दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन को धन्य बनाइए, इनके हर एक कामों को सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया, क्योंकि तू प्रेम करने वाला यह परमेश्वर है प्रभु जी। तू अपने लोगों से अपार प्रेम करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन में हजारों गुना आशीष दे, इनको बाहर जाते समय और बाहर से घर पर आते समय आशीषित कीजिए प्रभु जी, इन्हें आशीषित व्यक्ति बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में बहुतायत का आशीष दीजिए, इनके जीवन में हजारों गुना आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में सुख दीजिए, शांति दीजिए, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, समृद्धि दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुख चैन दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके ऊपर अपनी करुणा अपनी दया अपनी अनुग्रह कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया हालेलुया। है पिता, जिस प्रकार आपने इनको पूरी रात संभाल कर रखा, उसी प्रकार है परमेश्वर आज पूरा दिन इनको और इनके पूरे परिवार को संभाल कर रखना, सहायता मदद करना, मार्गों में अगुवाई करना, अपनी करुणा रूपी ढाल से इनको घेरे रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर
अनुग्रह कर, कृपा कर पिता। आपने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन आमीन।